जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांस्टेंट मोशन का। कांस्टेंट मोशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच आपका उसके डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है, उस बॉडी के बीच का वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, उस बॉडी के बीच में एक्सीलरेशन में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। और आज के डेट में ये कांस्टेंट रिलेशन किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं कांस्टेंट रिलेशन का। यहाँ पर एक रड है आपका ए बी, और इस रड में आपका दो पॉइंट दिया गया है, आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट। देख रहे हैं एक रड में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ए व्हेन रड इज इंक्लाइंड एट थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी। माने रड का जो दूसरा एंड है वह भी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस रड का ए एंड का वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है उसको मैं डिस्कस करता हूं कि जैसे ये आपका कोई रड है और इस रड में अगर आपका मान लीजिए दो पॉइंट है, तो अगर ये रड आपका भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इस रड का प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इस रड के प्रत्येक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करके डिस्कस कर सकते हैं कि ये रड है तो इसका रिजिड रड के एक ही डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मान लिया जाए ये बी पॉइंट है जिसका वेलोसिटी दिया गया है कितना, भी। तो अगर हम लोग बात करें कि इस डायरेक्शन में रड के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो रड के डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए, मान लीजिए इसका वेलोसिटी वी है, ये रड का वेलोसिटी वी है, तो इधर ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा वी कॉस थीटा। अब अगर बात करते हैं ए पॉइंट का, तो इस डायरेक्शन में मान लिया जाए कि ये रड, जब ये रड आगे की ओर स्लाइड कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो ये रड का अपर एंड किधर आएगा, नीचे की ओर। तो मान लिया जाए कि नीचे की ओर ये आ रहा है कितना वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। ये आपका कंपोनेंट इसका अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर मान लीजिए ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर जो हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, दैट इज वी ए साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको हमने क्या कहा कि रड के लॉन्ग, रड के डायरेक्शन के लॉन्ग या किसी एक डायरेक्शन के लॉन्ग रिजिड रड का प्रत्येक पॉइंट का वेलोसिटी, प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो आपका एक डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी कितना है, एक पॉइंट का कितना है, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, और इधर कितना है वी वी कॉस थीटा। तो आपका देखा जाए हमको किसका निकालना है, ए का, तो दैट इज वी ए बराबर आ जाएगा वी वी कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस बाई साइन दैट इज कॉट, दैट इज आप कह सकते हैं वी वी कॉट थीटा। तो आपका कह सकते हैं कि ये जो रड है, इस रड का ए पॉइंट जो है नीचे की ओर, अगर बी पॉइंट बी वेलोसिटी से जा रहा है तो ए एंड जो है कितना वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा होगा, डाउनवर्ड की ओर, वी वी कॉट थीटा से। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि आपका किसी भी रड का एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। और अगले क्लास में फिर पुनः मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। दैट्स इट।